हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सब परमेश्वर की दया और कृपा से अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। और मैं भी परमेश्वर की असीम दया कृपा से स्वस्थ और अच्छा ही पाया जाता हूं। तो दोस्तों आज चलिए हम लोग बात करते हैं बाइबल से ही एक वचन को पढ़ेंगे और उस वचन को पढ़ करके उस परमेश्वर पिता हम लोगों को आज का दिन में क्या शिक्षा देने का कोशिश करते हैं इस वचन के द्वारा, उसी को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 21 से 35 पद को पढ़ेंगे। तो चलिए हम बिना देर किए हुए बाइबल को पढ़ने के लिए शुरू करता हूं। और आप लोग भी हमारे साथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मत्ती रचित सुसमाचार को निकाल सकते हैं। उसका 18 अध्याय का 21 पद से 35 पद तक पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के किए हुए हम बाइबल को पढ़ने के लिए शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर बाइबल में लिखा है, तब पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरोध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उससे क्षमा करूं? 7 बार तक? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक उसको क्षमा कर। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उससे उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उससे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उससे पकड़ लिया और उसका गला घोंटकर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उससे तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रोध होकर उससे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कोड़ी कोड़ी न चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। आमीन। तो दोस्तों आज का विषय में हमने पढ़ा कि परमेश्वर पिता हमें क्या शिक्षा देने की कोशिश करते हैं इस वचन से, उसी के विषय में हम आज पढ़ें और उसको विस्तार से समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक निर्दयी सेवक का दृष्टांत है। एक निर्दयी जिसका दया नहीं है, उस तरह के सेवक का यहाँ पर क्या है, निर्णय है। उस तरह का सेवक का यहाँ पर विस्तृत किया गया है। तो उसी के विषय में आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे और
हमने बाइबिल में पढ़ा कि एक सेवक क्या करता है, कर्ज लेता है और कर्ज वह अपने मालिक से लेता है और मालिक जब उसको देने के लिए बोलता है तो वो समय मांगता है, मुझे समय दिया जाए मैं चुका दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह सेवक जो है गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है कि मुझे समय दिया जाए। तो स्वामी या मालिक उसको समय दे देता है, समय नहीं उसको क्षमा कर देता है, क्षमा कर देता है और कहता है कि जाओ तुम्हारा माफ कर दिया मैंने। तब वह बाहर निकालता है तो उसका सह सेवक यानी कि साथ में वो लोग काम करता है, उस 100 दिनार मैंने समझ लीजिए 100 रुपया उससे कर्जा लेता है। तो उसको वह परेशान करने लगा कि तू क्यों नहीं देता है मेरा पैसा कर्जा। जब उन्होंने भी गिड़गिड़ाया, समय मांगा, लेकिन वह सेवक जो दुष्ट सेवक है वह उसको समय नहीं दिया और उसको बंदीगृह में डालवा दिया। यह दृश्य देखकर उसका जो और बाकी सेवक था सब जाके स्वामी यानी अपने मालिक को बता दिया। तब उस सेवक को बुलाकर उसको क्या करता है, उसको भी बंदीगृह में डलवा देता है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं परमेश्वर पिता क्षमा करने के लिए सिखाता है। इस वचन के द्वारा हमें क्षमा करने के लिए सिखाता है कि क्षमा करना सीखो। जो कोई अगर आपके विरोध कुछ गलती करता है, पाप करता है तो उसको क्षमा कीजिए। अगर आप क्षमा करते हैं उसको तो आपको भी परमेश्वर पिता क्षमा करेंगे। अगर आप भी उसको नहीं क्षमा करते हैं तो परमेश्वर पिता आपको भी क्षमा नहीं करेंगे। तो आज का पाठ में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक परमेश्वर के वचनों को पढ़ा, समझा। दोस्तों हमें अपने आसपास के लोगों को, अपने भाई बहन को क्षमा करना चाहिए। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, लाखों हजारों बार उसको क्षमा करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर से हम भी क्षमा पा सकें। अगर हम अपने भाई, अपने पड़ोसी को क्षमा नहीं कर सकते हैं तो हमें भी परमेश्वर पिता क्षमा नहीं करेंगे। तो आज का विषय में यही सब हम लोग पढ़ें, यही सब हम लोग जाने कि क्षमा बहुत ही बड़ा धर्म है। क्षमा ही ऐसा धर्म है कि मनुष्य अगर क्षमा करना सीख जाए तो इस धरती पर जितना भी मनुष्य है किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और हम लोग अच्छा से रहेंगे। और तो दोस्तों हम लोग क्षमा करने के बारे में सीखें। हम कोशिश करेंगे अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति अगर हमारे विरुद्ध कुछ अपराध करता है तो उसको हमें क्षमा करना चाहिए। ये बात हम अपने पर भी लागू करें और अपने आसपास के लोगों को भी बताने न भूलें। परमेश्वर के अनुसार क्षमा बहुत ही बड़ा धर्म है, पर क्षमा सबको करना चाहिए और यही क्षमा हमारे समाज को एक अच्छा दिशा में ले जाती है और हम सब एक होकर के परमेश्वर की आराधना करें। तो दोस्तों आज का विषय बहुत ही अच्छा वचन हम लोगों ने सुना, अच्छा उद्देश्य परमेश्वर का है, वो हम लोगों को क्षमा करने के लिए सिखाया गया। हम देखते हैं दोस्तों आज का इस युग में, अभी के समय में प्रत्येक जगह, विशेष करके छत्तीसगढ़ राज्य में, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत सारे ईसाई विरोधी लोग हैं। बजरंग दल के लोग वहाँ के ईसाई भाई बहनों को अपने घर में परमेश्वर का आराधना नहीं करने देते हैं। वहाँ मारपीट करते हैं और लोगों को जेल तक भेजते हैं, वो भी बेगुनाह निर्दोष लोगों को। तो परमेश्वर उन सबको क्षमा करें। और मैं चाहूँगा
परमेश्वर पिता उन लोगों को क्षमा कर दे, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, क्या पाप कर रहे हैं। बुद्धि ज्ञान दे उन सब बजरंग दल के लोगों को, ताकि हमारे मसीही भाई बहनों को न सताएं, न मारपीट करें, और इस प्रकार उनका बुद्धि ज्ञान जो है, एक अच्छा सोच और विचार का आशीष उन पर डालें, प्रकाश डालें परमेश्वर पिता, और उनका शुद्धि लें, वो अच्छा काम करें। तो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब जब भी दुआ और प्रार्थना करें, हमारे मसीह भाई के लिए जरूर दुआ करें, हमारे गैर मसीहियों के लिए भी दुआ करें, ताकि वो मसीहियों के साथ गलत व्यवहार या अत्याचार न करें। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको मेरी ओर से जय मसीह की।